ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। मंत्र नंबर 6 भज गोविंदम की, मंत्र नंबर 6 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: जटिलो मुंडित लुंचित केशः क्षाय अंबर बहुकृत वेशः पश्यन् अपि च न पश्यति लोक उदर निमित्तम बहुकृते वेशः। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई जो ये अंधश्रद्धा होती है, इससे बहुधा जो है वो विपरीत फल ही होता है। और एक बात और बताई कि भाई जो ये आंतरिक त्याग से ही काम चलेगा, बाह्य त्याग जो है ये तो एक आडंबर है। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जैसा लोगों का हाल है, इसी प्रकार भेषधारियों का हाल है। जब कोई भारी रंज हुआ, धन संपद का नाश हुआ, स्त्री मर गई, कीर्ति चली गई, तुरंत बन गए बाबा जी। कोई अपराध करके जेल में पहुँचे, सजा काट कर लौटे, घर जाने पर शर्म लगे, बन गए सन्यासी या वैरागी। देखो, मजदूरी करनी पड़ती है, माल खाने को नहीं मिलता, तुरंत ले आए धेले का गेरू, रंग डाले कपड़े। जो जगत का कार्य करने में ही असमर्थ है, भला वे साधु बनकर अपना या दूसरों का हित क्या करेंगे। परम तत्व को जानना कोई सहज बात नहीं है, बहुत सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि से होने वाले कार्य हैं। तो मोटी बुद्धि वाला, जिसे काला अक्षर भैंस बराबर है, जिसने शास्त्र का नाम तक नहीं सुना, जिसकी अनेक प्रकार की प्रपंच की कामना निवृत्त नहीं हुई हैं, ऐसा मूढ़ परम मार्ग में चलने के लिए किस प्रकार समर्थ होगा। जिसके पास कुछ है नहीं, कपड़ा रंग लेने से, भेष बना लेने से त्यागी किस प्रकार कहा जाए। उसने त्यागा क्या है? त्यागने को उसके पास था ही क्या। जिसके पास कुछ व्यावहारिक ऐश्वर्य हो, यदि यह वैराग्य से उसका त्याग करे तो अंतर में त्याग का भाव बना रहे, फिर प्राप्ति में भी त्याग का भाव पलट न जाए, तभी ही वह त्यागी कहला सकता है। यदि यह कहा जाए कि बाहर की वस्तुएं, संपत्ति उसके पास न थी, इसलिए उसने भीतर से त्याग किया है, तो यह भी बन नहीं सकता, क्योंकि मोटी बुद्धि वाला भीतर से त्याग को समझता ही नहीं, तो करेगा क्या। जिसने वैराग्य से भीतर का त्याग किया है, उसका बाहर का त्याग हो या ना हो तो भी वह त्यागी कहलाने के योग्य है, जिसका भीतर से त्याग है। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि सूक्ष्म बुद्धि बिना और बुद्धि की शुद्धता बिना आंतरिक वास्तविक त्याग बहुत दुर्लभ है। परम विवेकी पुरुष ही ऐसा त्याग कर सकता है। ऐसा त्यागी चाहे वेशधारी हो, चाहे वेश रहित हो, व्यावहारिक मनुष्यों को पूज्य है। ऐसा करने से उसका और व्यावहारिक मनुष्यों का हित ही होता है। यदि वह पठित हो तो उससे औरों का भी भला होता है, और सामान्य हो तो उसका भला तो होता ही है। कई तो सिर पर भारी जटाएं रखते हैं, कई तो सिर पर भारी जटाएं रखते हैं, पंचकेश रखना या ना रखना यानी मुंडन ना कराना और कराना दोनों ही प्रकार के विधान शास्त्र में हैं। जटा रखाने के हेतु हम सिद्ध हैं, हम तपस्वी हैं, हमको सब पूजें, ऐसा नहीं है।
किंतु जटा वाले प्रायः आजकल एक भेष के रूप में ही जटा रखते हैं। पेट के भरण पोषण और अनेक प्रकार की कामनाओं की तृप्ति का भाव होता है। ऐसे जटाधारी एक प्रकार के ठग ही हैं। जैसे ठग अपना कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरों का हित तो उनसे होगा ही कहाँ से। ऐसे ही इन लोगों को ही समझना चाहिए। वास्तविक तो अज्ञान की बड़ी हुई जटाओं को उतार देना है। वास्तविक तो जो अज्ञान की बड़ी हुई जटाएं हैं उनको उतार देना है। उसके बदले अज्ञान की लटें बढ़ाए ही जाते हैं कि उनको त्यागना चाहिए, उतार देना चाहिए जो अज्ञान की जो जटाएं बड़ी हुई हैं। पर स्वामी जी बता रहे हैं कि उसके बदले जो है वो अज्ञान की जटाएं जो है लटें जो हैं वो बढ़ाए ही जाते हैं। बट का वृक्ष भी भारी जटाएं धारण करता है, इससे उसका कल्याण समझना मूर्खता है। इसी प्रकार जटा धारण करके हम सिद्ध हुए हैं, हमारा कल्याण हो चुका है, ऐसा समझना भी पूर्ण मूर्खता है। बिना ज्ञान केवल बाल बढ़ाने से मुक्ति नहीं होती। कोई तो बाल छोटे हों तो नकली बाल धारण करते हैं। जो ऐसा नकली जटाधारी है वह वास्तविक भी ही नकली है, असली नहीं है। जटा रहने देने का अर्थ यह है कि कुदरती हालत समानता में रहे। यह भाव नकली अथवा मूढ़ जटाधारियों में नहीं होता। जटा रखने से और भी फायदे हैं। मस्तक शांत रहता है, वीर्य जल्दी स्खलित नहीं होता, परंतु आंतर की शुद्धता बिना, ज्ञान और ज्ञान के भाव बिना केवल जटा रखें ऐसे कुछ फल नहीं है। ऐसे ही मुंडन कराने वाला, सिर आदि के बालों को उतार देने वाला केवल मुंडन से ही यदि अपने को कृतकृत्य समझे तो पूरी मूर्खता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।